ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। 2024 हमसे छोड़कर चले गया है। 2024 में परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से हमको संभाला है और 2025 हमारे सामने आया है। 2 दिन देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। सबको नया साल का शुभकामनाएं। 2025 में सबको परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे, अच्छी तरह से संभाले। प्रभु में हम आगे बढ़ने के लिए, आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए इस साल परमेश्वर हमको सहायता करे। आजकल हम निर्गमन की किताब 19 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 6वां पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 7 और 8 और 9 3 पद की ओर हम देखेंगे। वो 3 पद में हम देख सकते हैं कि The people agree to obey the covenant. परमेश्वर का नियमों को पालन करने के लिए लोग एग्री किया है, उसको मान लिया है। ये बात को हम देख सकते हैं। एक दूसरा भाषा में हम बोलेंगे तो God wants all believers to make a public confession of faith. परमेश्वर हर एक मनुष्यों से, हर एक विश्वासियों से यही चाहता है कि हम हमारा विश्वास के बारे में परस्यमय रीति से सबके सामने हमको बताना है। आइए हम उस पद को हम थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 19 अध्याय 7, 8 और 9। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो हम सब निध करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करे। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया है। इधर हम मूसा का कुछ स्वभाव हम देख सकता है और इस्राएली लोगों का भी कुछ अच्छा नेचर स्वभाव हम देख सकता है। इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने मूसा से बातें किया है। वो बात मूसा आकर इस्राएली लोगों को बुलाकर उनको कह रहा है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया, सबको बुलाया, सब लोग आ गया है। जब क्या किया है, और ये सब बातें जिसके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। परमेश्वर ने क्या क्या बातें मूसा से कहा है, यहोवा ने क्या क्या मूसा से बात किया है, वो सब बातें मूसा आके इस्राएली लोगों को बुलाकर उनको कहने लग गया है। देख मूसा का कितना ये कच्चा स्वभाव हम देख सकता है। हर एक बातें एक भी बात छोड़ा नहीं है।
परमेश्वर ने क्या बोला है उसी को सबको एक भी मात्रा इधर उधर ना करते हुए परमेश्वर की बातें इस्राएली लोगों को कहा है। ये एक अच्छा भविष्यवक्ता का एक गुण है। मूसा में ये गुण हम देख सकता है। आज हम देख सकता है कि मसीही मंडली में बहुत सारे लोग अपने आप को भविष्यवक्ता बताता है, परंतु कई बातें परमेश्वर ने उनसे कहा नहीं है। ऐसी ऐसी झूठे बोलकर लोगों को इकट्ठा करने के लिए और धन और संपत्ति बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी बहुत सारे गलत चीज़ें बताते हुए बहुत ग्रुप को बहुत प्रभु का दास करता है। ऐसे लोगों को हम देख सकता है। परंतु हम एक बात को हमको मूसा से सीखना है, परमेश्वर ने क्या कहा है सब कुछ आके जनों को बोल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आज हमसे डायरेक्ट बात नहीं करता है, परंतु कर सकता है। परमेश्वर से कोई भी बात असंभव है नहीं है, परंतु हमको क्या क्या कहना है वो हर एक चीज़ से परमेश्वर ने अपना पवित्र शास्त्र में हमारे लिए लिखकर दिया हुआ है। इसलिए रोजाना रोज हम परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर का वचन में ध्यान दे, परमेश्वर का वचन सीखे, उसी हिसाब से हम दूसरों से भी ये बातें करें। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, ये बात परमेश्वर की वचन पढ़कर, परमेश्वर की वचन सीखकर, ध्यान रखकर हमको परमेश्वर की बातों को मानना है। इधर मूसा ने अच्छा ही काम किया है, यहोवा ने उससे दी थी, उनको समझा दी हर एक चीज़ सब बातें। और 8वें पद में लिखा है, और सब ये लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम निध करेंगे। देख, इस्राएली लोगों का एक दो स्वभाव इधर हम देख सकता है कि मूसा ने आकर यहोवा ने उनको क्या कहा है वो बातें बता रहा था। जब इस्राएली लोगों ने अच्छी तरह से उसी बात को ध्यान दिया है, सुना है, जब तक वो नहीं सुनेगा, ध्यान नहीं दिएगा, वो आज्ञा पालन कर नहीं पाता है। इसलिए वो आज्ञा पालन करेगा बोल रहा है, उसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा हुआ हर एक चीज़ों को ध्यान रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हमारा जीवन कैसा है? हम परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान देता है, परमेश्वर का वचन में हम ध्यान देता है, परमेश्वर का भक्त लोग आकर, परमेश्वर का सेवक लोग आकर परमेश्वर का वचन हमको सुनाने के टाइम उसी में हम ध्यान देता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हमको फ़र्क कर देखना बहुत ज़रूरी। उसके बाद वो बोल रहा है, सुना हुआ हर एक बातों हम मानेंगे, मानने के लिए तैयार हो गया है। यहोवा ने कहा हम सब नित करेंगे। यहोवा ने हमसे क्या कहा है ये सब चीज़ें हम मानेंगे। देखो, और देख सकता है कि परंतु मूसा आके उनसे कहता है, उसके बाद भी वो बात परमेश्वर का ही है, यहोवा का ही है। ऐसी एक विश्वास भी इन लोगों ने किया है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के टाइम कभी कभी हमारे जीवन में भी, हमारे मन में भी ऐसी आशंका आ जाता है, सच्चाई में ये परमेश्वर का वचन है क्या? परंतु ये लोग पूर्ण रीति से विश्वास किया है, मूसा ने क्या कहा है वो यहोवा की वाणी है, यहोवा का बात है, इसलिए बोल रहा है वो सब हम करूँगा। सुनने वाला लोग, ध्यान देने वाला लोग बोल रहा है हम आज्ञा को पालन करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन में बहुत सारा आज्ञाएं हमारे लिए दिया हुआ है, उसी को आज्ञा करना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। हम उसी को ना करने का जैसे ना हो जाए, हम उसी को मानते हुए उसी चीज़ को ऐसी प्रभु ने कैसा बोला है ऐसी करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। 2025 परमेश्वर हमको दे रहेगा, तो आखिर ये स्टार्टिंग में हम ऐसी एक निर्णय ले,
प्रभु आपका वचन में हमको क्या क्या करने के लिए बोला है, क्या क्या कहने के लिए बोले हैं, हम बिल्कुल वो बात को हम मानेंगे। ऐसी एक निर्णय लेकर हम बोलना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मूसा ने ये बात लेकर परमेश्वर के पास गया है, बोल रहा है, परमेश्वर से क्या सुना है वो लोगों को बोल दिया है, लोगों ने क्या बोला है वो परमेश्वर की ओर लेके गया है। दोनों के बीच में एक बिछवारा का काम कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, आज विश्वासी लोगों का भी यही काम है, बिछवारा का काम। दुनिया के लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़े होकर परमेश्वर की बातों जनों को बोलना है, जनों की बातें परमेश्वर से बात करना। एक याजकगण परमेश्वर ने हमको बनाया हुआ है। उसके बाद 9वें पद में बोल रहा है, मैं अंधियारे में आके तुमसे बात करूं, क्योंकि ये इस्राएली लोग, ये जन आपको मैंने भेजा है, मैं आपसे बात किया है वो समझाने के लिए। देख, एक भविष्यद्वक्ता का काम यही है। परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को ऊंचा उठाने के लिए, लोग विश्वास में करने के लिए वो नीचे की ओर पर्वत की चोटी पर वो आ गया है। ये परमेश्वर को हम मूसा के जैसे इस्राएली लोगों के जैसे स्वभाव हमारे जीवन में आते हुए आगे हमारा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।